हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम 10th के मॉडल पेपर सोशल साइंस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि दिया हुआ है पहला कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि पहला में आता है कृषि। ऐसे बना के 3 क्षेत्र को बांट दीजिएगा, पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो पहला में आता है कृषि और दूसरा में आता है उद्योग और तीसरा में आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आता है। तो चलिए द्वितीय क्षेत्र में आएगा विनिर्माण कार्य, उसके बाद निर्माण कार्य और बिजली उत्पादन, ये तीनों क्षेत्र आता है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिया है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र की आजीविका पर निर्भर करता है। आजीविका मतलब होता है रोजी रोटी कमाना, जिससे जीवन यापन चलता हो। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पे ज्यादा आजीविका निर्भर करती है भारत की। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए कि वुडलैंड आयोग के संबंध में से निम्नलिखित में से किसका है। मतलब वुडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में किसका है। तो वुडलैंड आयोग सतत विकास यानी मानव के सतत विकास पे एक आयोग आया था, एक कमिटी का गठन हुआ था जिसका नाम था वुडलैंड आयोग। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग के वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो आर्थिक नियोजन में नौकरी की बात होती है, तो राज्य सरकार से तालमेल करके और नीति आयोग द्वारा एक वातावरण सहयोग बनाने का गठन किया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में से प्रथम राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपयोगिता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। तो राष्ट्रीय मानव विकास ये आदमी का औसत कमाई का एक उपयोगिता रिपोर्ट है। तो इसमें नगरीय जनता की व्यय क्षमता, व्यय मतलब होता है खर्चा, नगरीय जनता के खर्च पर निर्भर करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो आप लोग जानते हैं कि कृषि पर आधारित उद्योग चीनी हम लोग को ईख से प्राप्त होता है। और सूती वस्त्र भी सूत रेशम वस्त्र से होता है। और खाद्य प्रसंस्करण, ये तीनों चीज कृषि से ही आधारित है, कृषि पर ही आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए इसमें डी आंसर हो जाएगा 6 का। और 7 नंबर में है प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो है ना, उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, मतलब दोनों, जितना हम खर्च करते हैं और जितना कमाते हैं, ये दोनों को अगर मिला देंगे तो ये राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। 7 का सी आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। और 8 नंबर में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद की गणना में कच्चे माल की कीमत को नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि कच्चा माल कहीं पे महंगा मिलता है और कहीं अगर सुगम तरीका से उपलब्ध है तो वो सस्ता भी मिल जाता है। तो कच्चे माल की कोई कीमत का निर्धारण नहीं होता, इसलिए उसका गणना शामिल नहीं होता राष्ट्रीय आय के उत्पाद में। चलिए
अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो ऑप्शन में दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये दिल चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहकारिता के संचालन का दायित्व सरकारों को कब प्राप्त हुआ। तो ये सहकारिता के संचालन का दायित्व ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 में प्राप्त हुआ। ये था दोस्तों 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेकर आए थे, जो वीवीआई इम्पोर्टेंट था और 2026 के एग्जाम में आप लोगों को शायद हम उम्मीद करते हैं कि देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन के लिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।